ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दिकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै श्री गुरुदेवा तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसि। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। कितना क्षोभक्षम ज्ञान, कितना उल्टा सुल्टा। क्योंकि क्या होता है कि अंदर की विकल्प धारा अलग रहती है, बरोबर है, और बोलने की विकल्प धारा अलग रहती है। तो वो जो क्षोभक्षम ज्ञान है ना, वो दूसरी जगह पे चला जाता है, तो यहाँ पे भूल जाता है। पुस्तक सामने खुला है लेकिन फिर भी वो थोड़ा आगे पीछे हो गया है। ऐसा मतलब कहने का मतलब सूक्ष्म ज्ञान के ऊपर इतना भरोसा मत कर। ऐसा मुद्दे की बात यह है, कुछ नहीं कर सकते तुम। जो होना है वही होएगा, इसके पीछे तुम्हारा कुछ चलता नहीं है भैया। जो शब्द में आना है वो जिभ पे वही आएगा। तुमको ये बोलना है लेकिन वो बोला जाता है। देखो माता कुंती को देख लो, अर्जुन जब द्रौपदी को स्वयंवर में से जीत के लाए तो ऐसे कहा कि मैं जीत के लाया हूं। तो माता ने कह दिया कि पांचों में बांट लो, है ना। जो भी है वो अपने को महाभारत का जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं वो, मतलब कहने के बाद कि वो वहां पर जीभ में ऐसा ही बोलना था, इस तरह से ही बोलना था। भले बाद में पश्चाताप हो, वो अलग बात है। तो ठीक इसी तरह यह जीव भोगों के पीछे पश्चाताप करने लग जाता है। भोग मेरे छूट जाएंगे, भोग मेरे चले जाएंगे, भोगों से ये ऐसे भोग मैं भोग नहीं पाऊंगा, मेरे शरीर संबंधी अवस्था ऐसी नहीं रहेगी, शरीर भले काम नहीं करता हो लेकिन मन नहीं काम करेगा। किस तरह से ये भोगों के पीछे मोह पड़ा है ना, मोह पड़ा है, भोगों के पीछे मोह पड़ा है। मन वचन काया के ऊपर भोग पड़ा, क्या पड़ा है, देखो क्या लिखा है, मोह से मैंने समस्त पुद्गल को बार बार भोगा है, बार बार भोगा है मैंने। कल भी हमने उदाहरण लिया था चक्रवर्ती महाराज का,
कहने का भावार्थ यहां पर क्या है कि पर पुद्गल का तू भोग पहले तो कर सकता है क्या, पर पुद्गल को तू छू सकता है क्या, वो पहले नक्की कर। पर पुद्गल का तू तेरा उसके साथ क्या संबंध है वो नक्की कर तू पहले। पुद्गल के साथ तेरा क्या संबंध है, क्या नाता है, वो पहले नक्की कर। आई बात समझ में? यदि वो तुम नक्की नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा भाई। अरे तेरा और पुद्गल द्रव्य के बीच में अत्यंताभाव है। तेरे को लगता है कि मैं उसको भोग रहा हूं, उससे मुझे सुख हो रहा है, वो बात गलत है, वो बात गलत है। अरे वो तो तुम भोगता ही रहना चाहिए, एक बात। और वही करना तो उससे तो गड़बड़ हो जाती है, आगे पीछे हो जाता है चीज। उससे तुझे सुख मिलता है तो वो परमानेंट, वो बहुत करता है, कंटिन्यू करते ही रहना चाहिए। यदि क्रोध से तुझे सुख है तो क्रोध परमानेंट होना ही चाहिए। खाने से सुख होता है तो खाता ही रहना चाहिए। क्यों दिन में 2 बार या 3 बार खाता है? मतलब ये भोगों के पीछे हकीकत में तू भोग को भोग नहीं सकता है। क्यों नहीं भोग सकता है? क्योंकि तू ज्ञानवान है। तू वो भोग संबंधी तुझे ज्ञान होता है और फिर उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि लगा देता है मोह के कारण। तो वो ज्ञान स्वभावी मैं हूं, मैं उसका जानने वाला हूं, वो तेरी पकड़ में नहीं आता। ज्ञानी को वो पकड़ में आ गया है। ज्ञानी को क्या पकड़ में आ गया है कि मैं ये भोग भोगते हुए भी मैं ये भोगों से भिन्न हूं, भोगों से मैं जुदा हूं। किसकी तरह कि भाई कादव और पानी में रहता हुआ कमल, कमल के स्वभाव के समीप जाके हम देखते हैं तो वो कादव और पानी से भिन्न है। पहले तो दिख रहा है, सामने से दिख रहा है। अब मैं तो देख के आया हूं। भाई तुम देख के आए हो तो तुम अज्ञानी हो। अभी ज्ञानी भी देखता है तो ज्ञानी कमलिनी का स्वभाव के समीप जाके देखता है। किसके सामने? कमलिनी का पत्र का स्वभाव के समीप जाके देखता है तो नक्की होता है कि कमलिनी का पत्र पानी में रहते हुए भी वहां पे उसको स्पर्शा नहीं है, छुआ नहीं है, अबद्ध स्पष्ट है, बंधा हुआ नहीं है, छुआ नहीं है, अबद्ध अस्पष्ट है। भाई मतलब कहने का भावार्थ ये तुम इस संयोगों के बीच में रह के भी एक करने में तुम स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। कि भोगों को छोड़ो मत, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्ञानी का भोग को देखो और अज्ञानी का भोग को देखो। ज्ञानी का भोग निर्जरा कही है और अज्ञानी का भोग बंधन कहा है। दोनों एक ही चीज कर रही है और दोनों की अंदर की मान्यता का फेर होने से दोनों की चीज में फर्क आ जाता है। भैया चीज को समझो, बात को समझो, क्या कहना चाहते हैं, कहां से आचार्य देव कहना चाहते हैं, वो बात को पकड़ो। भोगों से बंध किसको होता है? चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव की आ गई इसके अंदर। आई बस में चौथा गुण स्थानवर्ती जीव की क्या परिपाटी होती है, कैसा होता है? बाहर में तो दोनों इक्वल दिखते हैं भाई। पहला गुण स्थान वाला जीव और चतुर्गुण स्थान वाला जीव एक ही दिखते हैं बाहर से, लेकिन अंदर की परिणति अलग है भैया, अलग है। ये बात को यहां पर आचार्य देव ने बताना चाहते हैं हमें। जो कुत्ता रहता है, कुत्ता वमन करता है, वापस वो लेता है। ये पॉसिबल है क्या? हम ऐसा ही करते हैं क्योंकि एवरीथिंग रिसाइकलिंग होता है। तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है।
आई बात समझ में? बरोबर है। तो क्या हुआ, अरे तो वो पहले तो वो भोगा है किसने, और तुम अभी उसको उसके ऊपर वो कर रहे हो। बात को समझना चाहिए, बात को किस तरह से हमें इसमें लेनी चाहिए, वो बात हमें पकड़नी चाहिए। देखो क्या कहते हैं यहां पर गुरुदेव के माध्यम से, उन भोगों के प्रति मेरी चाहना इच्छा ही नहीं है। किसके किसके भोगों के प्रति? जहां પોતાના આનંદગન સ્વરૂપની જ્યાં ભાવના છે, શુદ્ધ ચૈતન્ય ભગવાન આત્માની અનાકૂળ આનંદ જ્યાં અંતરમાં પડ્યો છે, એમ સમ્યક દ્રષ્ટિ ધર્મી પોતાના આનંદને ભાવે છે। क्या कहा? अरे बाहर में वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं है, बाहर में वो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो दिखते हुए भी वो बात होने के बावजूद भी अज्ञानी का वलन अलग है और ज्ञानी का वलन अलग है। अज्ञानी सकाम निर्द्रा और सविपाक निर्द्रा और ज्ञानी अविपाक निर्द्रा। देख लो फर्क, देख लो भाई। दोनों की क्रिया एक दिख रही है, एक को कर्म बंधन हो रहा है वो क्रिया से, और एक को निर्द्रा हो रही है। कितना कमाल है इस बात का, इतना कमाल हम कभी सोच नहीं सकते भैया। इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। 96,000 સ્ત્રીની વચ્ચે રહેલો ચક્રવર્તી 96,000 સ્ત્રી ઈચ્છા જ નથી એમ અહીંયા કહે છે। ऐसा ऐसा कहते हैं भैया। बात को थोड़ा, क्योंकि राग अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है, चारित्र मोहनी अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। चारित्र मोहनीय जरूर पैदा आत्मा में होता है, दर्शन मोहनीय तो हट गया, ज्ञानी हुआ है इसके लिए, बराबर है। दर्शन मोहनीय, मोहनीय के दो भेद कहे ना, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय तो एक धड़ाके से टूट जाता है, 3 भेद कहे, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे हम। और चारित्र मोहनीय के स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो अरे इच्छा विगर कैसा? अरे इच्छा विगर होता है कोई कार्य, कुछ कार्य इच्छा के बिगर करना पड़ता है। ऐसा ज्यादा पाप वाला कार्य तो करता ही नहीं है, पाप में तो खड़ा रहता ही नहीं है। लेकिन यदि बाहर में बाह्य भोग आदि में, बाह्य वस्तु में यदि रहना पड़ता है तो अइच्छा पूर्वक, हे पूर्वक उसको देखता है, हे पूर्वक जाता है। जो बीच की संधि है, देखो ये लोग पत्थर तोड़ते हैं ना, पत्थर, तो पत्थर तोड़ने के लिए वहां पे वो सुराग लगाते, सुराग यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, बॉम्ब यानी जो भी बोले, छोटी बॉम्ब लगती है उससे। तो सुराग क्या किधर भी नहीं लगाते हैं, बीच में रहती है ना, बीच में वो तिराड़ में वहां पे वो रखते हैं और फिर फोड़ते हैं। तो क्या होता है कि वो बहुत ही अधड़क मट्टी पत्थर टूट आता है। तो ये
राग और आत्मा के बीच में कोई बीच में कड़ी है, अज्ञानता वाली कड़ी है। वो कड़ी के ऊपर क्या करता है? छीनी मारता है। प्रज्ञा छीनी गई ना, तो छीनी मारता है। अधड़क आनंद होता है, उस अधड़क आनंद होता है। बाहर के भोगों से आनंद नहीं है। याद रखना गुरुदेव क्या कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त बात है, बहुत ही है, बहुत उदाहरण दिए हैं। बिल्ली का उदाहरण दिया है। लकड़ी को पकड़ती है, ऐसा पकड़ती है कि उसकी कमर टूट जाए। तो धर्मी जीव शरीर, राग और आत्मा के बीच में ऐसा पकड़ता है, अरे ये मेरे से भिन्न है। ऐसा मिथ्या दर्शन का शल्य का नाश हो जाता है। भैया देखो गुरुदेव क्या कहते हैं। सम्यक दर्शननी पर्याय थी केड़ भागी जाए छे। कोनी केड़ भागी जाए छे? कोनी केड़ भागी जाए छे भैया? मिथ्या दर्शन की केड़ भाग जाती है, उल्टी मान्यता की केड़ भाग जाती है। राग के समय में भी राग का राग नहीं होता। इसको तो राग का राग पड़ा है। अरे ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। आत्माना ज्ञानानंद भावनानी એને सम्यक दृष्टि कहे छे। आत्मानी, मेरा आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। है बात समझ में? टीका प्रारंभ करते हैं। एक बार गाथा पढ़ लेते हैं। भोक्तो जिता मोह मोहान्म या सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टे शिव तेष्वंध मम विघ्नस्य का स्पुहा पुनः पुनः भोगे सभी पुद्गल मोहादीन क्या चाहूं उच्छिष्ट को मैं ज्ञानी अक्षीण। मोह से समस्त पुद्गल बारंबार मैंने भोगे और छोड़ दिए। उच्छिष्ट जैसे पदार्थों में अब मेरे से भेद ज्ञानियों का क्या स्पृहा हो, अर्थात मुझे अब इन भोगों की इच्छा नहीं है। वेद ज्ञान के माध्यम से मैं जुदा तत्व हूं, वो जुदा तत्व है। तू तुम मैं। 131 नंबर की गाथा याद करना कि जितने भी सिद्ध हुए हैं, सिद्धालय में जितने भी सिद्ध विराजमान है, वो एकमात्र भेद ज्ञान के माध्यम से विराजमान है। और हम यहां पर संसार में बंधे हुए दिख रहे हैं, एकमात्र भेद ज्ञान के अभाव के माध्यम से हम यहां पर बंधे हुए हैं। याद रखना ये बात को, बहुत ही कड़क बात है। अरे भेद ज्ञान किसके बीच में? अरे मेरे, हूं स्वयं, मैं जीव हूं और मैं स्वयं जीव हूं, जीव तत्व हूं, जीव द्रव्य हूं। उसको छोड़ के जीव द्रव्य को भी जाने दो, जीव तत्व हूं मैं, और जीव तत्व मेरे से सब कुछ भिन्न है। देखो आगे पढ़ते हैं। मोह से अर्थात अविद्या के आवेशवश, मोह से अर्थात अविद्या, अविद्या ने उल्टी मान्यता, विद्या नहीं। आत्मज्ञान वो विद्या है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। मोह ज्ञान अविद्या है, मोह ज्ञान अज्ञान है। मोह से अर्थात अविद्या के आवेशवश अनादि काल से मुझे संसारी जीव ने सर्व पुद्गलों को कर्मादि भाव से ग्रहण करके
बारंबार पहले भोगा और फिर उनको निरस्त करके छोड़ दिया। यदि ऐसा है तो क्या कहा, समझ में आया ना? मोहवश, उल्टी मान्यता से उसको मैंने भोगा और फिर अभी चलो छोड़ दो उसको। आमरस, कैरी, कैरी को भोगा, अंदर का चीज को भोगा, बाकी का फेंक दिया। कितना खाओगे भाई? वो उसको भी मोह से अर्थात अविद्या के आवेशवश अनादि काल से मुझ संसारी जीव ने सर्व पुद्गलों को कर्मादिक से ग्रहण करके बारंबार पहले भोगा और फिर उनको निरस करके छोड़ दिया। यदि ऐसा है तो स्वयं भोग करके छोड़ दी हुई उच्छिष्ट वमन के समान भोजन, गंध, मालादि में जैसे लोग को भोग कर छोड़ दिए हुए पदार्थों में स्पृहा नहीं होती, इसी प्रकार अब तत्व ज्ञान से परिणत विघ्न यानी कि ज्ञानी ऐसे मुझे उच्छिष्ट जैसे पदार्थ, जैसे पुद्गलों में क्या स्पृहा होगी, क्या इच्छा होगी? अपनी चीज को पकड़नी है भैया। अपनी चीज को नहीं पकड़ोगे तब तक तुम कहां खड़े रहोगे? बस समझ में, अपनी चीज, अपना वस्तु, अपना मंतव्य, उसको पकड़ना है। उसको पकड़ोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होएगा, अन्यथा कल्याण नहीं होएगा। उसी प्रकार अब तत्व ज्ञान से परिणत विघ्न ऐसे मुझे उस उच्छिष्ट जैसे पुद्गलों में क्या स्पृहा होगी? कदापि नहीं होगी। वस्तु तू मोक्षार्थी है तो तुझे निर्ममत्व की भावना विशेष करनी चाहिए। अहम एक को खलु शुद्धो, एको हम, आएगा था मैं आगे, एको हम। ये मनुष्य ने अपने को सामाजिक प्राणी मान लिया है, बरोबर है? सामाजिक प्राणी यानी कि उसे ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, उसका कार्य करना है, उसका कार्य करना है, ट्रस्ट का कार्य करना है, मंदिर का कार्य करना है, समाज का कार्य करना है, उसमें अपना जीवन बिता रहा है। लेकिन यहां पर हकीकत में यदि हम देखें तो वो कार्य तुम कर सकते हो क्या? वो कार्य करते करते मैं अरे ऐसा नहीं होता भैया। वो कार्य हो रहा है, वो कार्य हो रहा है, स्वयं हो रहा है, उस तरह से कार्य हो रहा है, स्वयं हो रहा है, उसका हमारा कोई निषेध नहीं है, हमारा उसका कोई निषेध नहीं है भैया। आई बात समझ में? उसका और हमारा बिल्कुल निषेध नहीं है, निषेध को हमें छोड़ना है। वो कार्य हो रहा है लेकिन उसको तू कर्ता बुद्धि लगाता है, ममत्व बुद्धि लगाता है, यहां पर निर्ममत्व होना है। और सामाजिक प्राणी है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो समाज के कार्य करते करते उसमें ही अपनापन मानते मानते यदि वो मान लेगा कि भाई कैसे होएगा काम, बस कैसे होएगा काम। दो चीज एक म्यान में नहीं घुस सकती है, याद रखना। म्यान एक है ना, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं घुस सकती है। बहुत ही एकदम स्ट्रेट बात है। दो चीज में एक
वो तपेली है ना, तपेली एक समान की तपेली रहती है, तो एक के अंदर एक नहीं घुसी, छोटी बड़ी रहेगी तो घुस जाएगी। याद रखना ये बात को, कभी राग और आत्मा एक साथ में कभी नहीं रह सकते। दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, दोनों की चीजें अलग अलग हैं, वो द्रव्य अलग है, ये द्रव्य अलग है, दोनों द्रव्य के बीच अत्यंत अभाव है, कैसे रह सकते हैं? नोलिया और सांप कैसे साथ में रह सकते हैं? निर्ममत्व भावना विशेष करनी चाहिए, इस प्रकार स्वयं को संबोधन करता है शिष्य। यानी कि आचार्य देवी लिखते हैं, स्वयं को संबोधन करता है शिष्य। समझ में कैसे पकड़े इस बात को? ऐसा रियली हमें किसी चीज की आकांक्षा हो। मानो कि मेरी छोटी वाली बेटी MBA कर रही है, तो कितनी आकंठा है उसे, बरोबर है। हर चीज करते हुए भी वो MBA का स्टडी करती है, बरोबर है। वो तो बाहर का काम है, बाहर की बात है। तो वो हम भी हर चीज होती है, हर चीज हो रही है, और हम हमारा वेद विज्ञान निरंतर कर सकते हैं। अरे इसका कर्ता मैं नहीं हूं, ये जो हो रहा है, ये चेक के ऊपर साइन करता मैं नहीं हूं, ये पैसे गिन रहा हूं, वो करता मैं नहीं हूं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उस समय, क्योंकि दोनों चीज अलग है, वो क्रिया होनी तुमको समय भेद नहीं, वो कौन से समय में ये चीज हो जाए, निरंतर वेद विज्ञान कंटिन्यू रखना चाहिए हमें। कौन से समय में कौन सा आत्मज्ञान, कैसे आत्मज्ञान हो जाएगा, वो तुम्हें अंदाजा नहीं है भैया। आई बात समझ में? आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में